एक खजूर उस औरत, 3 खजूर हजरत आयशा ने उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली और माँ जब खजूर खाने लगी तो बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। माँ को रहम आ गया। माँ ने देखा कि बेटों ने, मेरे बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन अभी भूखे। तो माँ ने अपनी खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी। और उन बच्चों ने ये आधी आधी खजूर भी खा ली और माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। जब हजरत आयशा ने ये मंजर अल्लाह के नबी को बताया तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, वजबत अलैहिल जन्ना, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, और मदरसे के सदर व सेक्रेटरी और अराकीन व मेंबरान और जिम्मेदारान, और इसी तरीके से जलसा कमेटी के सदर और सेक्रेटरी और मेंबरान, और नीमा ललमटिया डिस्ट्रिक्ट गुड्डा और उसके अतराफ अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, 11 और 12 फरवरी 2025 का ये 2 रोज़ा प्रोग्राम का आज आखिरी दिन है। और इसके बाद इस साल का ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आइंदा साल अगर जिंदगी रही, सेहत व तंदुरुस्ती ने साथ दिया और आप लोगों के यहाँ ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसकी तारीख आपके जलसा कमेटी की तरफ से 13 और 14 अप्रैल मुतय्यन की गई है, तो इंशाअल्लाह उस तारीख में हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन
इस 2 रोज़ा इजलास में जिन उलमा ने खिताब किया है, जिन्होंने पंदो नसाहे से हमें और आपको नवाजा है, हुनूस नवाजा जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। जलसे बहुत होते हैं, हर साल होते हैं, और आपके लिए साल में एक बार होता होगा, हमारे लिए तो डेली का मामला है। मैं आज भी आपके यहाँ हूँ और कल डिस्ट्रिक्ट कटिहार में हमारा प्रोग्राम है। वहाँ का एक गांव है हाल बेदा, कल वहाँ जाना है। परसों और नरसों के 2 दिन के प्रोग्राम में मुझे किशनगंज की तरफ जाना है। 16 तारीख का मेरा प्रोग्राम दिल्ली में लगा हुआ है। शेख असगर साहब के बेटे अजहर साहब के स्कूल में हमारा प्रोग्राम है। कहने का मकसद ये है कि जलसे बहुत हो रहे हैं, तकरीरें बहुत होती हैं, लेकिन अगर इन इजलास का रिजल्ट देखा जाए और ये देखा जाए कि इन जलसों के क्या असरात पड़े हैं समाज पर, सोसाइटी पर, और उसका परसेंटेज निकाला जाए, तो मेरे भाइयों हमें सिर्फ आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमारे कान सुन सुनकर पक चुके हैं। कल जितने लोग यहाँ आए थे, आज उससे बहुत बड़ी तादाद में, आज उससे ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं, और रात के 2:30 बजे तक बैठे हुए हैं, सुन भी रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं। हमारे कान पक चुके हैं सुन सुनकर, लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। नतीजा सिफर। एक आदमी गाड़ी के आगे आगे चल रहा था और गाड़ी का ड्राइवर उसका हॉर्न दे रहा था, बार बार हॉर्न बजा रहा था बार बार, लेकिन सामने वाला आदमी गाड़ी के आगे से हट ही नहीं रहा है। वो बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन सामने वाला आदमी जो उस गाड़ी के आगे चल रहा है वो चला जा रहा है। इसको गुस्सा आया कि कमीने में कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं और ये कमीना हटता ही नहीं आगे से, बस चला जा रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है, साइड नहीं दे रहा है। इसने गाड़ी को एक जगह रोका, निकला और उस आदमी को उठाकर उसने एक थप्पड़ मार दिया चेहरे पर, गाल पर। कमीने में कब से तुझे हॉर्न दे रहा हूं, तो हटता ही नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि भाई मुझे क्यों मारा तुमने? कहा इसलिए मारा कि तुम सामने से क्यों नहीं हट रहे हो, हॉर्न नहीं सुन रहे हो। तो जिस आदमी को थप्पड़ मारा उसने बड़ा माकूल जवाब दिया। उसने कहा कि भाई आपने इतनी तेज हॉर्न बजाया कि आपके हॉर्न की आवाज सुनकर इतनी देर से आपने हॉर्न बजाया है कि उसकी आवाज से मेरा कान सुन हो गया है, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आप हॉर्न बजा रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपके हॉर्न की आवाज से मेरा कान सुन हो गया। यही कंडीशन आज कुछ इसी तरीके की आज हमारे समाज में उलमा, मुकर्रिरीन, खतीब जलसों में, जुमे के खुतबों में आपको समझा समझा कर, बोल बोल कर थक चुके हैं, और हमारे कान भी सुन सुन कर पक चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हॉर्न बजाने वाले के हॉर्न से आगे चलने वाले आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसी तरीके से हमें भी इन उलमा की, इन खतीबों की और इन मुकर्रिरीन की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे कान भी पक चुके सुन सुन कर। मेरे प्यारे साथियों, जैसे अंग्रेजी बीमारियों में एक बीमारी है जिसका नाम होता है डायरिया, वो आपने सुना होगा। डायरिया जब किसी को होता है तो उसको लूज मोशन हो जाते हैं,
एक दिन में 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लैट्रीनें उसको पानी की तरह होती हैं। उस आदमी का लीवर फंक्शन बेकार हो जाता है, उसका लीवर काम करना बंद कर देता है। वो जो कुछ भी खाता है वो लैट्रीन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। जो कुछ भी खाया लैट्रीन के रास्ते से बाहर, जो भी खाया वो लैट्रीन के रास्ते से बाहर। खाते हैं हम मुंह से और लैट्रीन के रास्ते से वो चीज फौरन पानी बनकर बाहर आ जाती है। इस बीमारी का नाम है डायरिया। लीवर फंक्शन काम करना बंद। हम जो खा रहे हैं ना उसका ब्लड बन रहा है, हम खा रहे हैं उसका न तो ताकत बन रही है, हम जो खा रहे हैं वो पानी बनकर पेट के रास्ते से वो चीज बाहर आ जाती है। ना उससे ब्लड बन रहा है, ना उससे ताकत बन रही है, ना एनर्जी आ रही है, बल्कि कई मोशन हो जाने के बाद हमें कमजोरी भी आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर फंक्शन बिगड़ चुका है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा है। मेरे भाइयों, इस बीमारी का नाम है डायरिया। इसी तरीके से हमें और आपको कानों का भी डायरिया हो गया है। हम एक कान से सुनते हैं कुरान और हदीस की बातें और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे डायरिया के मरीज को खाना और पीना उसकी बॉडी में नहीं लगता, ऐसे कुरान और हदीस हम जो सुनते हैं वो हमें कोई असर नहीं करता, उसका कोई फर्क हमारी जिंदगी पर नहीं पड़ता। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से सुनी हुई बातों को हम निकाल देते हैं। आज यही कंडीशन आज हमारे सामने दिया गया। हमें गौर करना पड़ेगा इन उनके वजूहात पर कि आखिर बात क्या है, असर क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्यों हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से हम बाहर निकाल देते हैं। अभी कितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी नजर जहां तक जा रही है मुझे लोग पब्लिक आवाम ही आवाम दिखाई दे रही है, लेकिन यही आवाम यही पब्लिक फजर की नमाज के अंदर मस्जिद में जब दिखने लगे, तकरीर के बाद, जलसों के बाद, तब ये माना जाएगा कि हमने जो सुना है उसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरत्तब हो रहे हैं। हमने जो सुना है वो लगा है मेरे भाइयों। और अगर हमने सुना और सुनकर यहाँ से निकल गए और मस्जिद में जो आते थे वो भी नहीं आए, एक सफ भी पूरी नहीं हुई, इमाम मुअज्जिन ने अजान दी, इमाम और मुअज्जिन और 4-5 लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ ली, तो समझ लीजिए मेरे भाइयों हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जैसे हमने कोई खाया और वो हमारे जिस्म पे नहीं लगा और दूसरे रास्ते से वो चीज बाहर आ गई। मेरे भाइयों, हमें हमारी फितरत में जिंदगी होनी चाहिए, हमारी फितरत में जिंदगी होनी चाहिए। अगर फितरत में जिंदगी हो तो एक बात भी लग जाती है, और अगर फितरत में जिंदगी ना हो तो पूरी जिंदगी किसी को दावत और तबलीग करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, चीखते रहो, उसके सामने गला फाड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी जैसा था वैसा ही रहेगा। शायद आपको मालूम होगा, और मुझे याद नहीं कि मैंने कभी सुनाया है या नहीं सुनाया। एक आदमी बेचारा रिक्शा चलाता था, कड़ी धूप में मेहनत करता था और अपने बच्चों के लिए कुछ कमा कर बेचारा शाम तक मजदूरी करके लाता था और उसी से घर में गुजर बसर चलती थी। एक दिन ये रिक्शे वाला मेहनत तो मजदूरी करके जब थका हुआ घर पे पहुंचा, अपनी बीवी से बोला कि मुझे खाना पेश करो, बहुत तेज भूख लग रही है, मैं मेहनत तो मजदूरी करने वाला आदमी हूं। उसकी बीवी ने अरहर की दाल उसके सामने रख दी, जो फ्राई नहीं थी, बगैर बघारी हुई दाल थी, जिसमें तड़का का नहीं लगा हुआ था। ऐसी बिला भिगारी हुई दाल उसके सामने पेश कर दी। इस आदमी ने नाक और मुंह चढ़ाया और कहा कि मेरी बीवी, कम से कम कुछ तो ख्याल करो अपने शौहर का। हमको ऐसी दाल खिला रही हो जो बघारी भी नहीं है तुमने, जिसमें तुमने तड़का भी नहीं लगाया, ऐसी उठाई और लाकर दे दी। मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, सुबह से लेके शाम तक रिक्शा खींचता हूं, पैसेंजर्स को बिठाता हूं,
मेहनत तो मजदूरी का काम करता हूं मेरी बीवी, अगर अच्छा नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी मेरे अंदर, और तुमने बिला भिगारी हुई दाल हमको दे दी। उसकी बीवी ने कहा कि मेरे प्यारे शौहर, शुक्र अदा करो कि तुम्हें दाल भी मिल रही है, शुक्र अदा करो कि तुम्हें ताजा रोटी भी मिल रही है, जो मैंने अभी अभी बनाकर तुम्हारे सामने गरम गरम रोटी दी है। मेरे प्यारे शौहर, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें ये दाल भी मिली है, अगरचे बिला भिकारी हुई मिली है, लेकिन मिली तो है। तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पढ़ी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि माश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया। आपने अपनी पूरी जिंदगी में पेट भर कर खाना नहीं खाया, तुम्हें तो दाल भी मिल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था, हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे घर में 2-2 महीने ऐसे गुजर जाया करते थे कि चूल्हा नहीं जला करता था। 2-2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जला करता था। आए मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें तो दाल भी मिल रही है, वरना हमारे नबी का तो ये हाल था कि 2-2 महीने घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। इस आदमी ने दाल रोटी खाना शुरू कर दिया और अपनी बीवी की तारीफ करते हुए फरमाया, मेरी बीवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी बीवी तुमने बिल्कुल सही फरमाया। हमने ये बातें मस्जिद में जुमे के दिन मौलाना से खुतबे में सुनी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला करता था, और हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया अपनी पूरी जिंदगी में। मैंने ये बातें सुनी और उस आदमी ने, रिक्शा चलाने वाले ने, दाल और रोटी खाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी इसके सामने चीखने की जरूरत नहीं पड़ी और लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी बीवी ने सिर्फ इसको एक हदीस सुनाई, अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक मामूल बताया और आपकी जिंदगी के हालात बताए। इस आदमी ने खाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अगर हमें अमल करना हो तो किसी मौलाना की एक बात काफी है हमारी जिंदगी में, हमारे दिल को असर करने के लिए और हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए। और अगर हमें अमल न करना हो तो पूरी जिंदगी खुतबे देते रहो, पूरी जिंदगी जलसे करते रहो, पूरी जिंदगी तकरीरें करते रहो, कोई असर नहीं पड़ेगा। खुद अगर मुझसे कोई पूछे तो तकरीबन 24-25 साल का अरसा तो हो चुका है। मेरे भाइयों, जलसों में, जुलूसों में और तकरीरें करते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी जिंदगी तकरीरें करते हुए गुजर गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या असरात मुरतब हुए हमारी जिंदगी पर, क्या फर्क पड़ा हमारी जिंदगी पर। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन कुरैशी का नाम सुना होगा। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जिसके बाप का नाम था बहाउद्दीन कुरैशी, कीज और मरवान का हुक्मरां था। कीज और मरवान का हाकिम गुजरा, बादशाह था, हाकिम वक्त था, और 21 साल तक इसने बड़ी शानदार हुकूमत चलाई। अपने बाप बहाउद्दीन के मरने के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को जब हाकिम बनाया गया तो 21 साल तक हुकूमत चलाई। बीचों बीच शहर में, कीज में या मरवान में, इसका एक आलीशान बाग था, गार्डन। उस बाग के अंदर ये कभी कभी चहल कदमी के लिए जाया करता था अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, और वहां थोड़ी देर आराम किया करता था। उस बाग की देखरेख के लिए उसने एक लौंडी, एक खादिमा को रख लिया था। उस लौंडी का काम यह था कि बाग में पानी मारती और अपने हाकिम के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए बिस्तर को बिछा देती थी ताकि वो आएंगे और यहां आराम करेंगे। एक दिन अबुल हाकिम हमीदुद्दीन बाग में गया
उसने देखा कि जिस बिस्तर पर मैं आराम करता हूं उस बिस्तर पर लौंडी सो रही है, मेरी खादिमा सो रही है। भाई उसने देखा लौंडी जो थी, उसकी खादिमा जो थी, उसने सोचा कि हम रोजाना इसका बिस्तर बिछाते हैं, नरम गरम बिस्तर, फूल भी उस पर डालते हैं। देखें इस नरम गरम बिस्तर पर थोड़ी देर लेट कर देखते हैं अमीरों का बिस्तर कैसा होता है, हाकिम वक्त का बिस्तर कैसा होता है, देखें उस पर लेटने में कैसा महसूस होता है। इस अबुल हाकिम ने हमीदुद्दीन के बिस्तर पर ये थोड़ी देर के लिए लेट गई, ये सोचकर कि देखें बिस्तर कैसा होता है। जैसी वो लेटी और उसको नींद आ गई। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के बिस्तर पर जब ये लौंडी लेटती है तो उसको नींद आ गई, और जैसी नींद आई हमीदुद्दीन वहां पहुंच जाता है। उसने देखा कि मेरे बिस्तर पर ये लौंडी लेटी हुई है। उसने चाबुक उठाया, उसने कोड़ा निकाला और उसने एक कोड़ा अपनी लौंडी को मार दिया। कोड़ा चमड़े का होता था, लकड़ी में, डंडे में, लाठी में चमड़े का चमड़ा लगा रहता था, और चमड़े का एक कोड़ा बड़ी तेज लगता है, उसने उसकी पीठ पर मारा। उस लौंडी ने उस चमड़े के कोड़े की तकलीफ महसूस की और उठ जाती है, उठती और सीधे अपने कपड़ों को समेटती और सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ लेट कर देखना चाहती थी कि देखें बिस्तर पर कैसा लगता है। जिस बिस्तर पे आप रोजाना आराम करते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि इस बिस्तर पर लेटने में कैसा महसूस होता है। मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई, मुझे माफ कर दो। अबुल हाकिम ने कहा, हमीदुद्दीन ने, नहीं, सजा मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर लेटने की? अपने आका के, अपने मालिक के बिस्तर पर एक मामूली और 2 कौड़ी की लड़की तू लेटेगी इस पर? उसने उस लड़की को, उस लौंडी को खड़ा कर दिया। एक कोड़ा तो मार चुका था उसने, एक एक करके 9 कोड़े और मारे। दूसरा कोड़ा मारा, उस लौंडी की खाल छिल गई। तीसरा कोड़ा मारा, खाल और फट गई। चौथा कोड़ा मारा, पूरी चमड़ी लाल पड़ गई। 5वां कोड़ा मारा, खून गिरने लगा। 6ठा और 7वां कोड़ा भी मारा, खून के कतरे अब जमीन के ऊपर गिरने लगे और उस लौंडी के कपड़े लाल होने लगे। लेकिन उस लौंडी ने हिम्मत बांध ली, ये एक एक कोड़ा मारता जाता और वो मुस्कुराती जाती। इसने एक और कोड़ा मारा, वो और तेज मुस्कुराई। इसने एक और कोड़ा मारा तो वो और तेज मुस्कुराई। जब ये 10 कोड़े मार चुका तो कहने लगा, ए लौंडी, मैं तुझे सजा देने के लिए मार रहा हूँ, तुझे तकलीफ देने के लिए तुझ पर चोट कर रहा हूँ और कोड़े पे कोड़ा बरसा रहा हूँ और तू है हंस रही है। क्या बात है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, कि मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, हर कोड़े की तकलीफ मुझे हो रही है, लेकिन मैं मुस्कुरा रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि कुछ सोच रही हूं। हमीदुद्दीन ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैं तकलीफ देने के लिए मार रहा हूं और तू मुस्कुरा रही है और कह रही है तकलीफ हो रही है, फिर भी मुस्कुरा रही है। कहां? देख, ये खून के कतरे देख, ये जमीन पर टपकने वाला लहू देख, मेरी पीठ जो छिल चुकी है, खाल फट गई, देख, तकलीफ नहीं हो रही तो ये सब कैसे हुआ? लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ और सोच के हंस रही हूं। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने पूछा, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्या सोच के हंस रही है? उसने कहा, मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर लेट गई तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली, थोड़ी देर में तेरे बिस्तर पर सो गई, थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया तो तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिली। मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ कि तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा है, तू तो पूरी जिंदगी आराम से सोता है, तुझे तो कभी तकलीफ ही नहीं होती। जब थोड़ी देर सोने में तेरी अदालत में ये तकलीफ है, जब थोड़ी देर आराम करने की
और आराम से सोने की तेरी अदालत में ये सजा है, तो अल्लाह की अदालत में उस आदमी की सजा क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में सोता है, जिसको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, उसकी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लौंडी से कहा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा आज के बाद तू मेरी गुलामी से, मेरी लौंडियत से निकल गई, मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा तुझे जहां जाना हो, आज के बाद तू मेरी लौंडी नहीं। और उसके बाद में हुकूमत छोड़ी, हुक्मरानी को खैराबाद कह दिया, इस्तीफा दे दिया और उलमा की सोहबत में चला गया, बहुत बड़ा दाई बन गया, बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया, लोगों को दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने लगा, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताने लगा। और अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का इंतकाल जब हुआ तो वो गुमनामी की मौत मरा, आज तक पता नहीं चला कि अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को दफन कहाँ किया गया। फिर उसने शोहरत छोड़ दी, नाम के लिए जीना छोड़ दिया और दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देना शुरू कर दिया और पूरी जिंदगी फिर गुमनामी की जिंदगी जिया। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा इसके सामने बातें नहीं रखी गई थी, सिर्फ उस लौंडी ने इतना कहा था कि अगर थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरी अदालत में मेरी ये है, तो तेरी सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ रहा। कितनी सी बात अबुल हाकिम को हमीदुद्दीन को असर कर जाती है और वो नेक बन जाता है, मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है और उसने अपनी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा कर लिया है और गुमनामी की जिंदगी जीता है और कब मरता है पता नहीं चलता। फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी, और फितरत में जिंदगी न हो तो पूरी जिंदगी चीखते रहो, चिल्लाते रहो। बताया ना कल बताया था ना अबू तालिब का वाकया, अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी कहते रहे चचा कलमा पढ़ लो, और आखिरी वक्त भी कहा कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अल्लाह अबू तालिब को कलमा नसीब नहीं हुआ, फितरत में जिंदगी नहीं थी, बगैर कलमे के दुनिया से रुखसत हो गया और जहन्नम का मुस्तहिक हो गया। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी होता है, एक लफ्ज काफी होता है और पूरी जिंदगी के दिल में बिठाने के लिए और पूरी जिंदगी के अमल करने के लिए। आज हमारे पास कहाँ है नेकियां? है कोई मुहासिबा करता अपनी नेकियों का? छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। कुरान पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी तुम अपने रब के नाम, अपने नामे आमाल में देख लोगे। जर्रा बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। इसमें क्या हो जाएगा? कल मैंने बताया था ना, छोटी से छोटी नेकी, रास्ते से गुजर रहे हैं, पत्थर पड़ा हटा दो, कांटा पड़ा हटा दो, ये ना समझो यार ये कोई नेकी है। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं और औरतों को मुखातब करके कह रहे हैं या माशरन निसा, आए औरतों की जमात, आए मस्तूरात, आए औरतों, तुम अपने घर में, तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली किसी पड़ोसन को सदका और खैरात करने में कभी हकारत महसूस मत करना। तुम अपने घर के पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे कुछ भी देने के लिए ना हो तो एक बकरी का खुर ही दे दिया करो। बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर
बकरी जिससे चलती है, ये पैरों का ये निचले वाला हिस्से को खुर कहा जाता है ना, ये अरब के अंदर सबसे घटिया चीज मानी जाती थी, सबसे कमतर चीज समझी जाती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आए औरतों, अपने पड़ोसन को सदका और खैरात करो, अगरचे बकरी का खुर ही क्यों ना हो, बकरी का खुर भी तुम्हें देना पड़े तो दे दो, सदका और खैरात करो, दो तुम उनको, सदका और खैरात करो, इस नेकी को हकीर मत समझो। आइए और एक और रिवायत की तरफ मैं तुम्हें लेके चलता हूं, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, वलौ बिशिक्कि तमरा पर गौर करो। फत्तकुन नार, लोगों तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ, दोज़ख से बचाओ। कैसे बचाओ? वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का टुकड़ा ही देना पड़े, उसको भी अल्लाह के राह में सदका और खैरात करो। खजूर तो बड़ा हो गया, ये खजूर है, ये खजूर नहीं है तुम्हारे पास, आधा खजूर है या उसका एक टुकड़ा है तुम्हारे पास, चौथाई हिस्सा, 1/4 डेट, 1/4 खजूर, एक खजूर का भी चौथाई हिस्सा है आपके पास। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अगर वो भी तुम्हारे घर पे रखा है, फाजिल है, तो वलौ बिशिक्कि तमरा, तो वो भी किसी न किसी गरीब को या गरीब के बच्चे को दे दो, खिला दो उसको, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। खजूर के टुकड़े की हैसियत क्या है? कोई आदमी खजूर का टुकड़ा देगा, पूरा खजूर दे देगा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं खजूर तो छोड़ो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही हो तो उसको भी दे दो। यानी इस नेकी को भी हकीर मत समझो, अरे यार क्या है मेरे पास, ये इसका क्या हो जाएगा, एक खजूर का टुकड़ा देंगे तो इसका क्या पेट भर जाएगा बेचारे का, क्या भरेगा? नहीं, अल्लाह के नबी उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, अगर तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा हो तो तुम उसको भी सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अपने आप को दोज़ख से, जहन्नम से बचाओ, अगरचे तुम्हारे पास खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, सदका और खैरात करने के लिए करो। वो हदीस याद है ना, बुखारी की हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जाअतनी साइला, मेरे पास मांगने वाली आई, वमाहा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे, मांगने लगी, मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वो खजूर लाकर उस औरत को दे दिया, उस खजूर ने उसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, 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 और अपना खुद नहीं खाया। उन दोनों बच्चों ने आधी आधी खजूर खा ली और चली गई वो औरत अपने बच्चे को लेकर, बच्चों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान फरमाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजबत अलैहिल जन्ना, आयशा जो औरत अपने बच्चों के खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला कर दी गई, जो अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई और उस आजमाइश में पूरी उतरती है, उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब है। यानी उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को आधी आधी खजूर दे दी, अपने बच्चों को टुकड़े दे दिए खजूर के, खुद भूखी रह गई, अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी, यानी उस औरत के ऊपर जन्नत फर्ज हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। गौर कीजिए, खजूर का एक खजूर थी, हजरत आयशा ने वही दे दी। अब आप कहोगे एक खजूर में क्या होता है, ना औरत का पेट भरा ना बच्चों का, लेकिन हजरत आयशा ने एक खजूर थी वही दे दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में 3 खजूरों का जिक्र है, एक खजूर उस औरत, 3 खजूर हजरत आयशा ने उस औरत को दे दी, उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, और माँ जब खजूर खाने लगी तो बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। माँ को रहम आ गया, माँ ने देखा कि बेटों ने, मेरे बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन अभी भूखे,
तो माँ ने अपनी खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधी इसको दे दी, आधी इसको दे दी। और उन बच्चों ने ये आधी आधी खजूर भी खा ली और माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। जब हजरत आयशा ने ये मंजर अल्लाह के नबी को बताया तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए फरमाया, वजबत अलैहिल जन्ना, इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर दी। किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर